एक लड़की के एक छोटे से कस्बे में कस्बे की तंग गलियों में एक लड़की रहती थी, अनाया। लोग कहते थे लड़कियां बड़ी होकर शादी के लिए होती हैं, सपने देखने के लिए नहीं। लेकिन अनाया के सपने सिर्फ उसके नहीं थे, वो उसकी सासों की वजह थे। उसके पास एक छोटी सी डायरी थी जिसमें वो गाने लिखती थी। उसकी आवाज में एक जादू था। लेकिन उसके पापा कहते ये सब बेकार है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, गाना पेट नहीं भरता। अनाया छत पर बैठकर आसमान से बातें करती। क्या सच में लड़कियों के सपनों की कोई कीमत नहीं होती? वो चुपके चुपके अपनी फोन से गाने रिकॉर्ड करती और इंटरनेट पर डाल देती। धीरे धीरे उसकी आवाज हजारों दिलों तक पहुंचने लगी। लोग उसे आवाज वाली लड़की कहने लगे। लेकिन घर वालों को जब पता चला तो एक तूफान खड़ा हो गया। माँ रो पड़ी। लोग क्या कहेंगे? पापा गुस्से में। अगर गाना ही है तो इस घर से निकल जाओ। उस रात अनाया बहुत रोई। लेकिन फिर उसकी डायरी का एक पन्ना खुला। उसने खुद ही लिखा था, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आंसू भी हिम्मत बन जाएं। वो घर छोड़कर शहर आ गई। रातों को कैफे में गाती दे रातों को कैफे में गाती, दिन में कॉल सेंटर में काम करती। कभी कभी भूखी भी सो जाती, लेकिन हार नहीं मानी। एक दिन एक म्यूजिक डायरेक्टर कैसे आया। उसने अनाया से कहा, तुम्हारी आवाज में दर्द है और यही दर्द लोगों को जोड़ देगा। धीरे धीरे अनाया के गाने दुनिया तक पहुंचे। लाखों लोग उसे सुनने लगे। वो वही लड़की थी जिसे कभी कहा गया था कि गाना पेट नहीं भरता। सालों बाद जब अनाया का पहला बड़ा कंसर्ट हुआ, हॉल तालियों से गूंज उठा। फ्रंट रो में बैठे उसके पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, आज समझ आया सपनों का कोई जेंडर नहीं होता। अनाया ने बस मुस्कुराकर माइक में कहा, ये आवाज मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जिसे कभी कहा गया था कि तुम नहीं कर सकती। और हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा।